कोलकाता एहसास फाउंडेशन कुछ ऐसे युवाओं का संगठन है जो हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में जाकर मरीजों को ज़रूरत के सामान देना हो या फिर जाड़े के मौसम में ज़रूरतमंद लोगों को ब्लैंकेट बांटने का काम हो। बता दें कि कोलकाता के एहसास फाउंडेशन के एक सीनियर मेंबर मोहम्मद अली खिच्ची का पिछले दिनों निधन हो गया था और उनकी याद में कल शाम वार्ड नंबर 42 के अर्मेनियम स्ट्रीट की मदीना मस्जिद के पास एक कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए जोड़ासांको के विधायक विवेक गुप्ता। उनके अलावा इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद श्वेता इंदौरिया, अशोक ओझा, कारी सैफुर रहमान, ख्वाजा अहमद हुसैन मौजूद रहे। वहीं इस ब्लैंकेट बांटने के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में कोलकाता एहसास फाउंडेशन के जिन सदस्यों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, उनमें मोहम्मद फहीमुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, मिराज खान, अशफाक खान, मुस्तफ़ा अमोल्या, दीपक नगानिया, सुनील दीक्षित, शोएब हुसैन, परवेज आलम ने भी अपनी भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में विधायक विवेक गुप्ता ने कोलकाता एहसास फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा है कि ये संगठन पिछले कई सालों से विशेषकर बड़ा बाजार और आसपास के अंचल में काफी सक्रिय रहा है। कोविड के समय में भी इन लोगों ने सड़क पर उतर के काम किया और आज भी ये लोग जरूरतमंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं कोलकाता एहसास फाउंडेशन की ओर से मोहम्मद जमालुद्दीन, मोहम्मद फहीमुद्दीन, मिराज खान और सभी सदस्यों ने सभी मेहमानों का विशेष धन्यवाद किया और कहा है कि आने वाले दिनों में भी कोलकाता एहसास फाउंडेशन इसी तरह जरूरतमंद लोगों के पास खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 1000 लोगों को ब्लैंकेट्स बांटे गए। एहसास फाउंडेशन के सारे मेंबर्स को बहुत तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। उन्होंने आज ये बहुत पुण्य का काम किया है और आगे भी इसी तरह का अच्छा काम करते रहे, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और ये जो अली भाई के लिए जो याद में किया जा रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा, देखिए हमारे वर्कर भी थे वो मरहूम अली भाई, और हम चाहेंगे कि हर आदमी अपने अपने वालिद, अपनी अपनी अम्मी के नाम पर कुछ कुछ करे। कम से कम उससे एक साथ दो काम होता है, एक उनकी याद ताज़ा रहती है, उनको एक अच्छी श्रद्धांजलि मिलती है और गरीबों का भला भी होता है। यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं यहाँ से अमन शांति का मैसेज देना चाहूँगा। आने वाला साल बहुत आप लोगों के लिए खुशनुमा हो, बहुत तरक्की वाला हो और आने वाला साल आप लोग की हर तकलीफ दूर करे, सुख समृद्धि शांति का आपका जीवन में वास हो, यही मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत नीक भी काम है कोलकाता एहसास फाउंडेशन जायदाद है, और आप देखे होंगे कि कोलकाता एहसास फाउंडेशन सिर्फ कंबल नहीं बांट रहा है। मरहूम लेट मोहम्मद खिच्ची साहब जो हमारे अदारे के बहुत बड़े मेंबरान थे, आज हमारे बीच में नहीं, उनको याद करके खास करके हम कंबल बांट रहे हैं। कि कहते हैं, देखिए चाहे हिंदू या मुसलमान हो, नेकी जब करते हैं, आदमी रहे या नहीं रहे, इस दुनिया में रहे या चाहे जहाँ भी रहे, नेकी उसको ज़रूर मिलती है। एक छोटी सी कोशिश है, आज उनके बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा गर्व है। हम ज़रूर खिच्ची भाई को तो बहुत मिस कर रहे हैं, अली भाई को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अली भाई की तरफ से ये दुख हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी याद में आज ये कंबल वितरण प्रोग्राम एहसास हमेशा ऐसे प्रोग्राम करता रहा है, चाहे कंबल वितरण प्रोग्राम हो, बाढ़ पीड़ितों को भी मदद हो, मेडिकल कैंप हो, तो एहसास का हमेशा एक ही एहसास है कि जो गरीब और जहाँ तक लोगों को ज़रूरत हो उनकी एहसास हो। फाउंडेशन के मेंबर लोग क्या कहना चाहेंगे? खुशनसीबी है ये फाउंडेशन की। मैं अभी भी मंच में गई और मैं कहूँगी 2010 से ये अदारा है, ये वाजिब एक अदारा है जो किसी से कभी चंदा उठा के हम यहाँ पे खिदमत खल नहीं करते। यहाँ जितने मेंबरान हैं माशाल्लाह सब व्यापारी हैं, अच्छे हैं, सब अपने पॉकेट से पैसा देते हैं और हम लोग ये जो खिदमत कल एहसास का कर रहे हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। मरहूम अली भाई के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे बड़े भाई जैसे थे, एक कर्मठ हमारे एहसास के कर्मठ मेंबर थे। मेंबर क्या, मेरे भाई थे। एहसास हमारा पूरा एक परिवार जैसा है। हमने अपने परिवार के एक शख्स को खोया है और उसकी भरपाई कभी कोई नहीं करता। उनके बेटों से आप क्या कहेंगे? कि मैं कहूँगी कुछ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अली भाई जैसे जद्दोजहद से हमारे साथ है, उनके बेटे इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़कर करेंगे। देखिए, बोलते हैं बाप का साया बेटों में आता है, तो मुझे इनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ अली भाई जितने इखलाकमंद और मेहनती और लोगों के लिए ज़रूरत है, इंशाल्लाह अल्लाह ने इन दोनों को वही तौफीक करवाई है और एहसास के साथ ये हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू दीदी। कंबल वितरण को हमेशा से तमाम संस्था, बहुत सारे अदारा, बहुत सारे पॉलिटिकल करते हैं और ये कंबल वितरण
हमारे दोस्त के लिए है जो हमारे इस कोलकाता एहसास फाउंडेशन के वो साबिक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और अब से कुछ ही महीने कमल उनका इंतकाल हुआ, वो डेथ कर गए। उनके याद में हम तमाम दोस्तों ने एक मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद हमने कहा कि कंबल का वितरण हम लोग करेंगे, लेकिन अपने दोस्त की याद में। कंबल वितरण तो हम लोग करते हैं। हम लोग कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भी पिछले साल कम से कम 2000 कंबल वितरण किए हैं। हम लोग रोड पे कंबल वितरण नहीं करा जाते थे, क्योंकि हम लोग अली किची बाई के लिए यहाँ इसलिए किए हैं कि वो इसी मोहल्ले में रहते हैं और इसी मोहल्ले के हम लोग रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग मोहल्ला में ये प्रोग्राम किए। वरना हम लोग इस तरह का स्टेज लगाकर कंबल वितरण नहीं करते हैं। हम लोग ज़रूरतमंदों तक पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पूरे पश्चिम बंगाल से लोग मेडिकल में, आरजी घर में या फिर आप SSKM में, उन तमाम हॉस्पिटलों में जाकर हम लोग कंबल वितरण करते हैं। हम लोग रास्ते में कंबल वितरण नहीं करते। ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम इसलिए कहते हैं कि हम अपने दोस्त के लिए प्रोग्राम किए थे, उनके याद में प्रोग्राम किया। बस यही एक मैसेज। जिनके याद में आपने ये कार्यक्रम रखा है, तो उनके बारे में उनको आप कैसे याद करते हैं? वो हमारे दोस्त भी थे, वो हमारे कोलकाता एहसास फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने हमारे साथ मिलके बहुत सारा कार्य किए हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल काम किए हैं। तो हमारे सोशल भी साथी थे और हमारे दुख सुख के साथी थे। हर दिन रात हम लोग एक साथ रहते थे, एक ही जगह घर है आसपास में, तो हमारे दोस्त भी है। तो ये सोचकर हम लोगों ने इसी जगह में प्रोग्राम किया ताकि लोगों, मोहल्ला के लोगों को, एरिया के लोगों को ये पता है कि हम अपने दोस्त के लिए प्रोग्राम किए। वरना हम लोग का प्रोग्राम तो बाहर और साइड में बहुत सारा हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम अपने आज जो प्रोग्राम हो रहा है हमारे मरहूम मोहम्मद अली किची भाई के याद में, तो मैं उनके लिए 2 अल्फाज पहले कहना चाहता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। इसके बाद एक और मैं कहूँगा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, मेरा भाई सारे शहर को वीरान कर दिया। कोलकाता एहसास फाउंडेशन आज हमारे मरहूम अली भाई के याद में ये जो कंबल तकसीम करने का काम कर रहा है, बस बहाना ये था कि अपने बीच याद किया जा सके। ज़रूरतमंद लोगों को तकसीम किया जाएगा। और आज का ये कार्य छोड़ के कोलकाता एहसास फाउंडेशन करीब 12-13 सालों से अपने काम को अंजाम देता आ रहा है, जिसमें हम मेडिकल कैंप विथ फ्री मेडिसिन हम लोग इंतजाम करते हैं। उसके बाद जो भी कोई आपद विपद तूफान आता है, उसके लिए हम लोग तिरपाल, खाना वगैरह ज़रूरतमंद के कुछ लेके जाते हैं। उसके अलावा एजुकेशन के लिए भी हम लोग अपने फाउंडेशन के जरिए से काम करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी के लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं। और मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादातर हम लोग काम करते हैं। मेडिकल में भी हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे मेडिकल कॉलेज जो है उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी हम लोग एहसास के जरिए से लोगों के बीच कंबल बांटने का भी काम किया है। और जो दीगर काम जैसे खाना, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए खाना भी, फल फ्रूट भी तकसीम। आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम आप लोग देखने को मिलेगा? लोगों का तो टारगेट ये है कि हम लोग कोशिश कर सकें कि आने वाले समय में समाज के लिए एक अच्छा एजुकेशन का जरिया दे सके, एक अच्छा मेडिकल का जरिया दे सके। कोशिश यही है। दुआ है अल्लाह ताला से, ऊपर वाला से, कि हम लोग कोशिश करते हैं। ये है कि जिस तरीके से पापा ने इस संस्था में जो एहसास फाउंडेशन में जो तरीके से जो उनका योगदान रहा है, तो हम दोनों भाइयों की तरफ से ये हमारा कसरत से कोशिश रहेगी कि हम भी इस तरीके से इस फाउंडेशन में काम कर सके, सोशल के लिए सोशल सर्विस कुछ भी कर सके। और एहसास फाउंडेशन के लिए हम लोग हर वक्त खड़े रहेंगे, और हर वक्त आज भी खड़े, कल भी थे, कल भी इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए किस तरीके का जो जिम्मेदारी है वो कैसे निभाएंगे आप? सपना जैसे मेरे पापा का जैसा था, उनका सपना हमारा सपना, तो मेरा यही जिम्मेदारी बनता है कि जो मेरे पापा का सपना था वो सपना मैं उनको लेके चलूँ। तो मेरे पापा भी मतलब लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। तो मैं एहसास फाउंडेशन आज वही है कि गरीबों के और ज़रूरतमंदों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। वैसे ही मेरे पापा भी थे, और हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके नक्शे कदम पे हम भी चलें, उनके तरह हम भी करें।